क्या पूजा पाठ करने से हमारे दुख, दर्द, तकलीफें मिटती हैं या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? आज चर्चा का विषय यही है। क्या पूजा पाठ हमारे जीवन में कुछ उन्नति का रास्ता दिखाते हैं या हम ऐसे ही अंधविश्वास में जिए चले जा रहे हैं? यही बात एक भगवान और भक्त की कहानी से समझते हैं। द्वारिका नगरी में एक बहुत बड़ा मंदिर था श्री कृष्ण का। तो वहाँ अक्सर लोग श्रद्धालु आते थे, अपनी मन्नतें मांगते थे और चले जाते थे। इसी तरह एक युवक, एक भक्त जो बहुत ज्यादा विश्वास रखता था भगवान पर, वो बहुत ज्यादा अर्चना प्रार्थना किया करता था और उसको अटूट विश्वास था, श्रद्धा थी। तो इसी तरह वह कई तरह की प्रार्थनाएं करता था। अपना कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वह भगवान के मंदिर आता और प्रार्थना करता था। उसी गांव में अचानक से बाढ़ आ गई। उस गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कईयों की मृत्यु भी हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो उसी युवक जो बहुत ज्यादा अटूट श्रद्धा में था, वही भक्त भी उसी अफरा तफरी में फंस गया। लेकिन श्रद्धा अटूट श्री कृष्ण पे थी। उस दौरान वह अपने घर पर मौजूद था और वह अपने घर में बैठकर भगवान का नाम जपने लग गया कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, मुझे इस मुश्किल से, तकलीफों से, मुझे इस समस्या से जरूर निकालेंगे। वो इस आस्था में बैठकर भगवान का नाम जपने लग गया और प्रार्थनाएं करने लग गया। इसी तरह धीरे धीरे वह बाढ़ का जो पानी था घरों तक पहुंच गया और उसका वहां प्रार्थना करना भी पॉसिबल नहीं था। श्री कृष्ण का भक्त था, उसने अपने घर की छत पर चला गया और उसने और जोर जोर से डर के मारे प्रार्थना करने लग गया कि भगवान मुझे अवश्य बचाएंगे, भगवान मुझे अवश्य बचाएंगे। वो भक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि अब जितना ज्यादा डरा था उतना ही ज्यादा जोर जोर से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे अवश्य बचाएंगे, भगवान मुझे अवश्य बचाएंगे। इस तरह वह प्रार्थना करने लगा। पूरे गांव में वह पानी भर गया। फिर वहां से नाविक आने लगे और लोगों की मदद करने लगे। धीरे धीरे कई लोगों की जान बच गई। इसी तरह यह छत पे अपना प्रार्थना कर रहा था और एक नाविक ने उसको चिल्लाकर कहा कि युवक चलो हमारे साथ। नहीं, उस नाविक ने युवक से कहा कि तुम इस बाढ़ में बह जाओगे। युवक ने कहा नहीं मित्र, मुझे अपने भगवान श्री कृष्ण पे पूरा विश्वास है, वो मुझे अवश्य बचाएंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। वो नाविक भी हैरान परेशान हो गया कि यह कहाँ किस अंधविश्वासों में पड़ा है, और वह नाविक वहां से निकल गया और पानी धीरे धीरे करते हुए बढ़ता जा रहा था और वह और जोर से चिल्लाने लगा, मतलब प्रार्थनाएं करने लगा कि भगवान मुझे अवश्य बचाएंगे। इसी तरह करते करते फिर वहां से वो नाव चली गई और फिर दोबारा वो नाव बोट आई और उसे बोलने लगी कि तुम पागल हो, क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ, यहाँ नहीं तो फंस जाओगे, कई लोग मर चुके हैं, यह गांव खाली हो गया है, तुम मेरे साथ चलो। तो युवक ने फिर मना कर दिया। वो उसकी अटूट श्रद्धा कि नहीं, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, यहाँ से मुझे ले जाएंगे। तो वह युवक फिर से उस भ्रम में था कि भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे और मेरी प्रार्थनाएं सफल होंगी, क्योंकि आज दिन तक उसने बहुत ज्यादा, उसकी अटूट श्रद्धा भगवान पे थी। हर वक्त उठते, खाते, पीते, नहाते, हर चीज में वह सिर्फ भगवान से प्रार्थनाएं किया करता था। तो उसने भगवान को एकदम पकड़ लिया था, जकड़ लिया था कि मेरी परमात्मा मेरी बातें सुन ही रहे हैं और मुझे बचाने जरूर आएंगे। जो बोट थी वह भी वहां से चली गई। ऐसी करते करते वह प्रार्थना करता रहा। फिर तीसरी बार एक हेलीकॉप्टर आया। फिर उसे कहा गया कि चलो हमारे साथ, यहाँ बचने का कोई मार्ग नहीं है। वह बहुत जिद करके बैठा था, नहीं भगवान मुझे अवश्य बचाने आएंगे। ऐसा करते करते वो हेलीकॉप्टर भी चला गया, लेकिन वह नहीं गया। पानी का बहाव तेज इतना जोरदार था कि सारा गांव डूब गया। इसी करते करते जैसे ही वो डूब गया, वो मर गया और वह यमलोक पहुंच गया और वहां जाकर यमराज से बोलने लगा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो यमराज ने मना किया, यहाँ भगवान से मिलने का कोई उपाय नहीं है। उसने फिर जिद पकड़ ली कि मुझे भगवान से मिलना ही है, मेरी आस्था पे बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, मैंने इतनी पूजा पाठ की, इतनी प्रार्थनाएं की, अटूट श्रद्धा की, लेकिन भगवान मुझे बचाने नहीं आए। वो बहुत ज्यादा निराश, दुखी और उसकी आस्था टूट फूट सी गई थी। फिर वह बहुत जिद करने के बाद अंदर उसने प्रवेश पा ही लिया। कृष्ण भक्त स्वर्ग पहुंच गया और वहां जाकर स्वर्ग में भगवान से शिकायत करने लगा
कि मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ की, इतनी अर्चना की, मेरा विश्वास आपने तोड़ दिया, मैं इतनी ज्यादा, मेरी श्रद्धा चकनाचूर हो गई, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान उसकी सारी बातें सुनी और बहुत मुस्कुराए और कहे कि भगवान भक्त से कहा कि मैंने तुम्हें 3 बार साधन भेजे तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन तुमने तीनों बार इनकार कर दिया। पहला मैंने नाव भेजी, मोटर बोट, फिर हेलीकॉप्टर, तीनों बार तुमने इनकार कर दिया। तुमने सिर्फ प्रार्थना की, मेरी मदद को तुमने स्वीकार नहीं किया, तुमने मेरी मदद को पहचाना ही नहीं। तो मैं क्या करता, मैंने तो अपना काम पूरा किया। फिर वो युवक, वो भक्त कहता है, मैं इस भ्रम में रह गया कि कोई चमत्कारिक शक्ति आएगी और मुझे बचाएगी, कोई चमत्कार हो जाएगा और मुझे आप यहाँ से ले जाओगे। मैं इस भ्रम में ही प्रार्थना करता चला गया, मेरे दिमाग में मैं सोच ही नहीं पाया कि यह मदद भगवान ही भेज रहे हैं। मैं इस सोच विचार में था कि जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है, समझा है कि कोई आसमान से चमत्कारिक भगवान उतर के मेरे पास आएंगे और मुझे बचा के ले जाएंगे। मैं इस बहुत बड़े भ्रम में फंसा था। आज मेरा भ्रम यह पूरी तरह टूट गया। विश्वास के साथ साथ सूझबूझ भी अत्यंत आवश्यक है। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान ने इस तरह से उसे उपदेश दिया। उस युवक को अपना आगे का मार्ग मिल गया। विश्वास सिर्फ अटूट श्रद्धा और पूजा भक्ति पाठ से ही हम अपने दुख तकलीफ समस्याओं का निपटारा नहीं कर सकते। हमें उसके लिए अपनी सूझबूझ का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। आगे फिर भगवान उसे समझाते हैं, जब भी मनुष्य कठिन परिस्थितियों में पड़ता है तो ऐसे कई अवसर दिए जाते हैं जो वह समझ ही नहीं पाता, पहचान ही नहीं पाता। उसको कई तरह की मनुष्य के रूप में हेल्प मिलती है, कई संकेत मिलते हैं, उसे वह पकड़ ही नहीं पाता और वह सिर्फ यह विचार करता रहता है कि कोई चमत्कारिक शक्ति आएगी और मुझे बचाएगी। भगवान आगे कहते हैं, सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। आपके पास बुद्धि दी गई है, उसका सदुपयोग करना होगा। अपने कर्म करने पड़ेंगे। व्यवहार से आपके जीवन में आप कई मुश्किलों और समस्याओं से निपट सकते हैं। सिर्फ अंधविश्वास और पूजा पाठ से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ईश्वर कई तरह के मार्ग दिखाते हैं, सिर्फ हमारे पहचानने की देर है। वह युवक हर बात भगवान की समझ गया और उसे ये समझ में आ गया कि सिर्फ अंधविश्वास और पूजा भक्ति से, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जो खुद पर विश्वास करते हैं उन्हीं की भगवान मदद करते हैं। खुद के चिंतन मनन से, अपनी सूझबूझ से, निर्णय से हम अपने जीवन को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। भगवान तो हर तरफ है, हर तरीके से मदद करते हैं, बस हमें समझ आना चाहिए। इस तरह दोस्तों, पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं है। आपकी सूझबूझ, आपकी समझ, आपका व्यवहार, आपका कर्म, आपकी वाणी, हर तरह से आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। कहीं कोई ईश्वर ऐसा नहीं है जो आपकी डायरेक्ट मदद करने आए। आप ईश्वर से क्षमताएं मांग सकते हैं कि हमें इतनी क्षमता दे, हमारे इतनी सूझबूझ दे कि हम अपने जीवन को निखार सकें और जीवन आनंदित जी सकें। इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।